नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एस बी ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी में। आज का जो विषय है जिस पे हम बात करेंगे वो है ग्रहों का उच्च और नीच। क्यों ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में पर्टिकुलर डिग्री में ही नीच का या उच्च का होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई ना कोई तो रीज़न है ना। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि पराशर ने या और जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर जाके बोला कि ये परम नीच हो जाएगा या परम उच्च हो जाएगा। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं कि मेरा ये प्लानट एग्जाल्टेड है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो एग्जाल्टेड तो अपनी एग्जाल्टेशन पार कर गया है कि उस तरफ जा रहा है। इसका भी बड़ा फर्क होता है। तो आज उस बारे में बात करते हैं। तो हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा ज्ञान और बढ़े, आपको पता लग जाए कि मेरा प्लानट नीच का है या नीचता को पार कर गया है, या उच्च का है या उच्च की तरफ जा रहा है या पार कर गया है। तो पहले इस बात को समझते हैं कि प्लैनेट उच्च एक पर्टिकुलर राशि में क्यों होता है और नीच एक पर्टिकुलर राशि में क्यों होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सन की। सूर्य सूर्य महाराज एक नंबर राशि में उच्च के होते हैं। एक नंबर राशि क्या है? काल पुरुष की कुंडली में पहला घर मेष राशि। अब मेष में ही उच्च के क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है, उसमें अग्नि इतनी है, और मेष राशि भी अग्नि तत्व है दोस्तों। अब सूर्य अगर अग्नि को अगर पानी में डाल दोगे तो पानी और आग तो दोनों दुश्मन हैं। हवा में तो आग और फैल जाती है, पृथ्वी में लगोगे तो पृथ्वी जल जाती है। आग से आग मिलेगी तो उसको मजा आता है, वो किसी को मतलब वो परेशान नहीं करती। एक नंबर राशि में उनका सिंहासन लगता है सूर्य देव का, आत्मा का कारक है सूर्य देव। एक नंबर राशि में उसका अपने आप होगा। अब वो 10 डिग्री पे उचका होता है। 10 डिग्री पे क्यों उचका होता है? क्योंकि 10 डिग्री केतु के पहले नक्षत्र अश्विनी में आती है दोस्तों। अश्विनी हीलिंग का नक्षत्र है और सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य हीलिंग का कारक है। आपको जितनी प्रॉब्लम होती है सनलाइट लेने से, आपकी जो आपकी बॉडी में स्फूर्ति आती है, D4 आता है और भी विटामिन आते हैं, ऊर्जा का कारक है। और सन जो है 7 नंबर राशि में जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है 10 डिग्री पे। क्यों 10 डिग्री पे होता है दोस्तों? क्योंकि 7 नंबर में 10 डिग्री पे राहु का राज होता है, राहु का नक्षत्र है। और सूर्य और राहु की बनती नहीं, आपको पता है, ग्रहण योग है। 7 नंबर जो राशि है, जो 7वां घर है या 7 नंबर राशि है, वो राशि रिश्तेदारी की और रिलेशनशिप की है। किसकी? जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलेशन है, आपका और आपके स्पाउस का, जिससे ये पृथ्वी का क्रिएशन, ब्रह्मा की सृष्टि आगे बढ़ती है। वहां पर जाके सूर्य नीच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो वहां पर ईगो नहीं चाहिए। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो शादी है, पार्टनरशिप किसी भी तरह की, उसमें अगर ईगो होगी तो वो रिलेशन ज़्यादा नहीं चलेगा। और सूर्य ईगो का कारक है, इसीलिए जाके 7 नंबर राशि में वो नीच का हो जाता है कि वहां पर ईगो नहीं चाहिए। 7 नंबर में उच्च का होता है शनिदेव। अब देखो यहाँ शनिदेव का कमाल देखो। शनिदेव किसके कारक है? पेशेंस के, धैर्य के, धीरज के। किसके नक्षत्र में उच्च के होते हैं शनिदेव? गुरु के नक्षत्र में। नहीं, गुरु के नहीं होते, वो होते हैं राहु के नक्षत्र में। अब 11 राहु और शनि दोनों इकट्ठे हैं 11वें घर में। पेशेंस का कारक है। पार्टनरशिप कब चलती? जब आप में पेशेंस होगी, सहनशीलता होगी। एक एक ने बोला, जैसे हमारे बोलते ना, हमारे पंजाबी में कहावत है, एक ने बोली दूसरे ने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञानी। तो ये शनिदेव का कमाल है 7 नंबर राशि में, पेशेंस देते हैं। वो 1 नंबर राशि में आके नीच के हो जाते हैं 20 डिग्री के आसपास। क्यों? क्योंकि शनिदेव को इको पसंद नहीं है।
वो तो ईगो तोड़ने का काम करते हैं। अब कोई मजदूर आपके पास काम करता है, वो आके आपको बोले ए बाबू पैसे देने ही देने, वो आगे बढ़ पाएगा? आप उसको दोबारा काम पे बुलाओगे? कभी नहीं बुलाओगे। वो बोलेगा बाबू जी, ए बाबू जी चाय पिला दो, बाबू जी पैसे दे दो, बाबू जी मेरे इतने पैसे बने, थोड़ा सा हेल्प कर दो, आप फटाफट करोगे, क्योंकि पेशेंस है। उसको पता है कि मैं शनि हूँ, मैं बहू नहीं हूँ, मैं सूर्य नहीं हूँ। इसलिए वहाँ पर एक नंबर में आके वो नीच के हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक नंबर राशि में सूर्य शनिदेव नीच का नहीं होगा तो फिर वो ऐसा ही बन जाएगा, ये वो करने वाला। क्योंकि सूर्य अश्विनी नक्षत्र या सूर्य का जो मेष राशि है वो बहुत तेज आग वाली राशि है, और शनिदेव वायु तत्व है, आग और हवा मिलेगी तो आग भड़केगी दोस्तों। इसीलिए वो नीच के होते हैं, वहाँ पर वो काम नहीं कर पाते। उनका काम है स्लो स्लो धीरे धीरे। मंगल का काम है ऐसा नहीं। मंगल तो बोलता है मेरे को टारगेट दीजिए, मेरे को ये चाहिए। शनि जो बोलते हैं आराम से, बोलता है आराम से करूँगा तो फिर भैया मैं दूसरा बाजी ले जाएगा, मैं रह जाऊँगा। इसीलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दूसरे घर में वृषभ राशि में मुझको होता है 3 डिग्री पे। सूर्य की राशि है, वहाँ पर सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य आत्मा है, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। और रानी कहाँ उचकी होगी? राजा के साथ ही ना। 2 डिग्री, 2 नंबर घर वृषभ राशि। क्यों वृषभ राशि? फैमिली, पैसा। फैमिली और पैसा, दो चीज़ें इंसान की लाइफ में बड़ी ज़रूरी होती हैं, या पैसा या फैमिली। तो इसलिए वहाँ पर जाके उचके होते हैं कि यहाँ पर आप इमोशंस रखो, पैसे के लिए भी और फैमिली के लिए भी। ये ना हो पैसे के पीछे भागते रहो, फैमिली को छोड़ दो, या फैमिली को देखते रहो और पैसा कमाना छोड़ दो। इसलिए वहाँ पर 2 नंबर पे ऊँचे। 8 नंबर में जाके नीच के होते हैं। क्यों? 8 नंबर है अकल्ट का साइंस। और जो चंद्रमा है वो इमोशन के कारक हैं। अकल्ट सीखने का आपको फोकस चाहिए, इमोशंस नहीं चाहिए, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। क्योंकि चंद्रमा जैसे जितनी स्पीड से घटता बढ़ता है और कोई प्लानर नहीं बढ़ता, उसी तरह से आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। और जब आप पढ़ रहे हो, अकल्ट की कोई रिसर्च का काम कर रहे हो, तो उसमें आपके इमोशंस ऊपर नीचे होंगे। आप इमोशनल हो जाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। डॉक्टर देख लीजिए, अगर डॉक्टर इमोशन के पीछे भागने लग गया तो वो डॉक्टरी कर ही नहीं पाएगा, वो चीर फाड़ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए 8 नंबर में जाके नीच के हो जाते हैं। गुरुदेव देख लीजिए, 4 नंबर में उच्च के हैं और 10 नंबर में वो नीच के हैं। 4 नंबर किसका साइन है दोस्तों? माता का, भूमि का, वाहन का, आपकी मेंटल पीस का। गुरुदेव कारक है धर्म के, विजडम के, ज्ञान के। तो बोलते भाई अपने घर की, अपने पीस ऑफ माइंड में अपने धर्म धर्म का यूज़ करो, ज्ञान का यूज़ करो, इधर उधर मत भटको, अपनी माता का घर का ध्यान रखो। फैमिली का ध्यान रखो। वो 10 नंबर में जाके नीच के होते हैं शनि के कारण, शनि के उसमें। शनि बोलता कर्म करो, मेरे को नहीं पता, जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो। शनि थोड़ा सेल्फिश है, लेकिन गुरु गुरु नहीं है। वो बोलता धर्म पहले है भाई, मुझे अपने धर्म का निर्वहन करना है, मैं कैसे करूं? तुम बोलते हो मेहनत, काम करो काम करो काम करो। अब किसी पंडित जी को बोलो जाके कहीं, वो दूसरा काम करते हैं, जो पीटर पंडित जी हैं हमारे, जो ब्राह्मण है, उसको बोलो जाके भाई ये आप बोझा उठाने वाला काम करो, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मेहनत का काम करो, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम ज्ञान का है। और 10 नंबर मेहनत का काम है। मेहनत का काम ब्राह्मण से नहीं होता, ज्ञान का काम होता है। उसी तरह मंगल 4 नंबर में नीच के होते हैं। क्यों नीच के होते हैं? क्योंकि मंगल क्या है? मंगल तो लड़ने झगड़ने वाला वो है। अगर आप अपने घर में हिटलर जैसा व्यवहार करोगे तो आपके घर वाले आपको बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। एक लिमिट तक करेंगे, जब तक आपके चलते उनको पता है उनको आपकी ज़रूरत है। जिस दिन उनको पता लगा कि आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, देन दे विल लीव यू, वो छोड़ देंगे आपको। क्योंकि 4 नंबर घर जो है इमोशंस का, आपकी फैमिली पीस ऑफ माइंड का है। और मंगल देव लड़ने झगड़ने वाला है। मंगल लड़ने वाला, वो आर्मी कमांडर है, उसको इमोशन से मतलब नहीं है। आप किसी आर्मी कमांडर को बोलो भाई साहब मेरे को थोड़ा सा ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मेरे को ऐसे करना, वो मानेगा नहीं, करना नहीं नहीं।
उसको लॉजिक चाहिए। आप उसको लिख के दे दो, या कोई टैक्सी सर्टिफिकेट दे दो, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो मान जाएगा। अगर इमोशनली आप उसको मनाने जाओगे, वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि मंगल को इमोशन से लेना देना है ही नहीं। अगर आर्मी कमांडर इमोशन में फंस गया, फिर तो बॉर्डर की रक्षा ही नहीं कर पाएगा वो। सेनापति कैसे बन गया? सेनापति में क्या होता है? इमोशंस नहीं होते। किसी को मारना काटना उसके लिए 1 मिनट की बात है। अगर वो इमोशन में फंस गया, नहीं यार ये तो मेरे धर्म का है, मेरे कर्म का है ये, या जो भी ऐसे भी है, तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। उच्च का कहाँ होता है? मंगल 10 नंबर राशि में, कर्म के स्थान में पावर आती है उसको। अपने नक्षत्र में उच्च का होता है दोस्तों, 28 डिग्री पे जाकर उच्च का होता है। शनि और मंगल की बनती नहीं है आपस में, लेकिन शनि के घर में भी उसका अपना नक्षत्र पड़ता है, वो वहाँ पर जाके उच्च होता है 28 डिग्री के ऊपर। मेरा एरिया है, यहाँ पर किसी की इंटरफेरेंस नहीं चलेगी। काम में बल देता है, काम करने की ताकत देता है, वहाँ पर आपको चाहिए फोर्स, पूरी लॉजिक चाहिए। क्योंकि काम अगर आप आराम से बैठ के करोगे तो कितनी देर चलोगे? आप ब्राह्मण तो हो नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मंगल ब्रेवरी का कारक है, थर्ड घर का थर्ड हाउस का, लॉजिक का कारक है, फोकस का कारक है। तो उस हिसाब से वो आपको पराक्रम देता है दोस्तों मंगल। वीनस छठे घर में जाके नीच का होता है, 12वें घर में, वो जो मीन राशि में उच्च का होता है। मीन राशि में उच्च का होता है क्योंकि मीन राशि आपका बेडरूम है। आपको सोना है, अगर आपके सोने आपकी नींद में कोई खलल डाल दे तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, मेरे को सोने नहीं देता। सोने के लिए आप अलग जगह ढूंढते हो। मीन राशि क्या है? अंधेरे का कारक है, तो आप कहाँ सोते हो? अंधेरे में आराम से सोते हो। मरकरी वहां पर डेबिलिटेटेड है, क्यों? क्योंकि मरकरी को बात करनी है। मरकरी बात किए बगैर रह ही नहीं सकता, उससे तो कम्युनिकेशन करनी है जैसे मर्जी हो। और बेडरूम में अगर आपको सोना हो और कोई आपसे बातें करता रहे, तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे? एक बार, 2 बार। आपकी बीवी या आपका पति आपको सताते, बात ही करता नहीं, उठ के बात कर, मेरे साथ सोना, बाद में सोइए, जब मैं चला जाऊंगा, जब बात कर, तो कब तक बर्दाश्त करेगी? एंड तो वो बोलेगी ना यार सोने दे, मेरे को नींद आ रही है। इसलिए मरकरी वहां पर डेबिलिटेटेड है। वीनस उच्च का है। मरकरी उच्च का कहाँ? छठे भाव में, कन्या राशि में, क्यों? क्योंकि मरकरी छठा, 6th हाउस कन्या राशि किसकी है? सर्विस की है, जॉब की, रोग रिपू ऋण की, कम्युनिकेशन, पराक्रम, कंपटीशन। तो इसके लिए आपको मरकरी चाहिए, कंपटीशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए मरकरी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन जॉब में अच्छी नहीं है, तो आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या कर भी रहे हो तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी, बोला यार ये लगा, धीरे धीरे लगा रहने थे। सफल आज की दुनिया में सफल कौन होता है? जो बात करने जानता है, कम्युनिकेशन का, अपना काम निकालना जानता है, वो कौन है? मरकरी। वीनस वहां पर डेबिलिटेटेड है, क्यों? क्योंकि वीनस आराम से है, आराम से काम करता है, उसको उससे मेहनत नहीं होती, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता ज़्यादा। बोला मेरे को नहीं करनी कम्युनिकेशन। अब आपने कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो आराम से बैठे रहो, आप तो कंपटीशन जीत पाओगे नहीं। आप कम्युनिकेशन करना हो किसी के साथ, आप इंटरव्यू देने को वहाँ पर आराम से बैठे हो, और अगर इंटरव्यू वाला आपसे सवाल पूछ रहा, आप हाँ कर रहे हो, तो आप इंटरव्यू में आपको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो बोलेगा अच्छा जाइए, कोई बात नहीं, देखते हैं, अगली बार आइए। ऐसे राहु केतु का डिग्री का कोई नहीं है। राहु केतु अगर कोई 2 में बोलता है, कोई 3 में बोलता है। केतु 2 नंबर में इसलिए नीच का होता है क्योंकि केतु का ब्रेक का कारक है, और 2 नंबर राशि या दूसरा घर जो है फैमिली का, पैसे का है, अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ का है। केतु वहाँ बैठ गया तो वो तो केतु तो बोलता भाई सब छोड़ो, ये सब पिछले जन्म में बहुत भुगत लिया इसको, अभी छोड़ो, आगे बढ़ो। वो ऐसा आप कर नहीं पाते, ना आप पैसा छोड़ना चाहते हो ना फैमिली। और केतु तो बोलता है मैं छुड़वा के रहूँगा। 3 नंबर में केतु इसलिए है क्योंकि वो बोलता भाई सब अपनी जबान पे काबू रखो, जैसे लोग बोलते हैं। तो आज की दुनिया में आप अपनी जुबान पे काबू रख पाएंगे? नहीं रख पाते, इसीलिए वहाँ नीच का है। 8 नंबर में केतु उच्च का होता है क्योंकि ऑकल्ट का साइन उसका अपना घर है। तो बोलता है ऑकल्ट, 8वां नंबर राशि मैंने बताया कि मोक्ष कारक है, बोलता अपने मोक्ष के लिए काम करो। 9 नंबर धर्म का है, तो धर्म का वो गुरु का चेला है।
मंदिरों में देख लो झंडा सबसे ऊपर होता है, केतु। राहु, अकल्ट में राहु बोलता है यार मेरे को तो अकल्ट चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए, उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर चीज़ एक नियम है। धर्म को अगर आप 9 नंबर में, अगर आप जैसे लोग बोलते हैं 9 नंबर में नीच का होता है, क्यों होता है? तो राहु बोलता है मेरे को धर्म शोबाजी करनी है 9 नंबर में। जैसे मर्जी हो, मैं नहीं मानता धर्म वर्म, मेरे लिए कोई कानून नहीं है, मैं कानून से बाहर हूँ। और धर्म में ऐसा होता नहीं, धर्म के अपने कानून कायदे हैं दोस्तों। 2 नंबर 3 में इसलिए उचका होता है क्योंकि 2 नंबर पैसे का, फैमिली का है, तो पैसा तो उसको चाहिए, बिना पैसे के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 3 नंबर क्या, कम्युनिकेशन है। और जब तक आपको कम्युनिकेशन करनी नहीं आती है, 3 नंबर में राहु हो, तीसरे हाउस में हो या 3 नंबर जेमिनी साइन में हो, तो आदमी को आप कुछ भी पूछ लीजिए, आपको बिना सोचे झट से जवाब दे देगा, सोचेगा नहीं एक मिनट भी। करके देख लीजिए, कहानी बनाने में सबसे अव्वल। आप जज ही नहीं कर पाओगे, वो खड़े खड़े आपको बेच देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। 3 नंबर में राहु हो तो उसको अपना काम निकालना है कैसे भी करके। ये राहु महाराज है, बच के रहना भाई, ध्यान रखना। तो ये थी वीडियो दोस्तों, उच्च नीच प्लैनेट के ऊपर, ग्रहों के ऊपर भी कैसे कौन सा प्लैनेट किस डिग्री में उच्च का होता है। तो जो अभी वीडियो लंबी हो गई है तो उसके बारे में डिग्री वाइज बाद में बात करेंगे, क्यों क्यों उस डिग्री पे जाके वो नीच का होता है, क्यों आपको लगता है कि आपका एग्जाल्टेड नहीं है तो फल नहीं मिल रहे। तो अगर इसमें करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। आशा है आज ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका अपना चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का, यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन के धर्म को आगे लेके बढ़ें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।